ये इस देश की नहीं, तुम जैसे गद्दारों की आखिरी रात होगी। जाने दो ना प्लीज, मुझे रहम करो। आज रहम की नहीं, कयामत की रात है। हेलो, RDX लगा दिए? बस लगाने ही वाला था कि गाड़ी पानी में गिर गई, ड्राइवर नशे में था। तो एक बार इधर आजा, तुझे तो मैं ही मारूंगा। सारा RDX पानी में गिर गया, कुछ काम का नहीं रहा, सब बर्बाद हो गया। तो अब प्लान बी का वक्त आ गया है। आज सारी रात जहाँ कुंभ में बहुत ही अजीब घटना घटी। लोगों ने कहा उन्होंने अजीब सा जानवर देखा जो उड़ रहा था। तो चलिए उसके बारे में हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं। सर बताइए क्या कहना आपको? अरे ना पूछो दीदी, कुछ अजीब ही था। इधर उधर उड़ता हुआ, चींची करता हुआ, क्या? और मुंह से आग उगलता हुआ। अरे बस कीजिए, ये न्यूज चैनल है, कोई टीवी सीरियल नहीं जहाँ पे नाग नागिन और इच्छाधारी की हमें स्टोरी सुनानी है। थोड़ा तो सच बोलिए। कुंभ में इतना बड़ा हंगामा हुआ, पर हंगामा करने वाला कहाँ गया? जंगली जानवर नहीं था, हम बताए तो कुछ अजीब सी चीज थी। उसके मुंह से आग निकल रही थी, और सांप जैसा, पर कहीं और बड़ा और भयानक। टैगून मैडम जी, उसको बहुत लोगों ने देखा। अच्छा, तो फिर हमारे कैमरे में रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? हिस्ट्री में कुछ तो रिकॉर्ड होना चाहिए था। बंद करो यार, ये लोग तो हमारी नौकरी खा जाएंगे। आज के टाइम में ड्राइविंग कहाँ होते हैं यार? वो तो चंगेज खान की कहानी में होते थे। मैडम आप अपना इंटरव्यू बना दो और उसके बारे में जरूर बोलना। किसके बारे में? वही जिसने हम सबको बचा लिया, पर आपके किसी कैमरा ने उसे कैद करने की कोशिश ही नहीं की। और ये बात भी बाहर नहीं आई कि किसी ने भारत देश का नाम खराब करने की कोशिश की थी। पर वो था कौन? पता नहीं वो कौन था, पर जो भी था उसने हमारी गंगा माँ और भारत माता दोनों की लाज बचा ली। अगर आपको लगता है कि नागिन 7 सिर्फ एक फैंटेसी शो है जहां बस पावर और इफेक्ट्स दिखाए जाते हैं, तो आज का एपिसोड आपको कम्प्लीटली गलत प्रूफ कर देगा। क्योंकि आज का एपिसोड सिर्फ नागिन और दुश्मनों के बारे में नहीं है, बल्कि एक लड़की के अंदर चल रही लड़ाई के बारे में है। पावर और प्यार के बीच एपिसोड की शुरुआत है और एक डिस्टर्बिंग के साथ होती है, जहां पूर्वी एक वुल्फ पर अटैक करती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि अगले ही पल वो खुद बेहोश हो जाती है। अब सुबह जब उसे होश आता है तो उसके चेहरे पर डर होता है, कंफ्यूजन होता है, और सबसे बड़ी बात, यादें गायब हो जाती है। अब पुलिस आकर कहती है कि पूर्वी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन क्या कोई नॉर्मल हो सकता है जब खुद से अपनी ही एक्शन याद हो या ना हो? अब महारानी और उतारा का रिएक्शन यहाँ क्लियर कर देता है कि ये कोई सिंपल इंसिडेंट नहीं था। उतारा बिना घुमाए सीधा कह देती है कि पूर्वी एक नाग रानी है और बिना सालों की तपस्या के वो इच्छाधारी नागिन बनने वाली है, जो अपने आप में एक ब्लेसिंग भी है और एक कर्स भी है। अब उतारा का वार्निंग और भी स्ट्रांग हो जाता है जब वो बताती है कि अगले 48 घंटे पूर्वी के लिए सबसे डेंजरस होंगे, क्योंकि इसी दौरान उसकी पावर से या तो उसे बचाएगी या फिर उसे बर्बाद कर देगी। अब दूसरी तरफ प्रमीत का फियर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसका वुल्फ मर चुका है और प्रमीत ये बात अच्छे से जानता है कि पहले इच्छाधारी नागिन का सामना में वुल्फ जिंदा बच गया था, लेकिन इस बार जो शक्ति सामने आई है वो अलग लेवल की है। इसी डर की वजह से प्रमीत महासपेरा और पॉइजन जैसे डार्क प्लान बनाता है, जिसका असर आने वाले एपिसोड में पूरी फैमिली पर पड़ने वाला है। अब यहीं से एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, जहां रावेश और स्वर्णा का सीक्रेट ऑलमोस्ट सबके सामने आ ही जाता है। अब समीर का गुस्सा फूट पड़ता है रूम के अंदर, कॉन्फ्रंटेशन होती है, मारपीट होती है। अब प्रमीत
हमेशा की तरह सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और उसे कंट्रोल करता है। लेकिन सबसे बड़ा इमोशनल शॉक तब लगता है जब अनंता के पेरेंट्स का सामने अचानक राविश और अनंता की शादी का अनाउंसमेंट होता है, वो भी प्रेगनेंसी के सच के साथ। पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और घर का माहौल बिल्कुल से बदल जाता है। लेकिन पूर्वी के लिए मूवमेंट और भी पेनफुल होता है क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी एक अलग ही लड़ाई लड़ रही होती है, आर्यमन के लिए वन साइडेड प्यार की लड़ाई। आर्यमन और पूर्वी का आइलिश विश सीन इस एपिसोड का सबसे सिंबॉलिक मूवमेंट बन जाता है, जहां पूर्वी के लिए प्यार एक प्रॉमिस है, एक दुआ है, जबकि आर्यमन के लिए प्यार सिर्फ एक जोक है, एक कैजुअल थॉट है। अब ऑफिस में जब रूमा और आर्यमन की शादी की बातें होती है, स्टाफ गॉसिप्स करते हैं, एकदम से हंसी मजाक होती है, तब पूर्वी जो चुपचाप सब सुनती रहती है बिना रिएक्ट किए, बिना कुछ बोले। अब रूमा को इनडायरेक्टली वार्निंग और गिफ्ट वाला सीन एक क्लियर सिग्नल देता है कि आर्यमन उसका है और पूर्वी का प्यार उसके लिए सिर्फ एक दर्द रहेगा। अब अनंता और पूर्वी का कन्वर्सेशन इस एपिसोड को इमोशनल बना देता है, जहां अनंता खुश रहती है और फ्यूचर प्लान्स की बात करती है और पूर्वी बस सुनती रहती है, अपने फीलिंग्स को दबा कर रखती है। वहीं दूसरी तरफ टेंपल सीन, जहां पूरी कहानी एक मोरल बन जाती है, जहां उतारा कहती है कि इच्छाधारी नागिन का इंसान से प्यार करना पाप है, रूल्स के खिलाफ है और प्रकृति के खिलाफ भी है। लेकिन पूर्वी का जवाब सिंपल है, इमोशनल है और पावरफुल भी है। वन साइडेड लव भी पाप नहीं होता, वो वफादार होता है। अब एपिसोड के एंड में महासपेरा का एंट्री सिर्फ एक कैरेक्टर एंट्री नहीं लगता, बल्कि वार्निंग जैसा फील होता है, जैसे अब पूर्वी एक असली पहचान ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकती। अब सवाल ये है कि क्या पूर्वी अपनी नागिन आइडेंटिटी एक्सेप्ट करेगी या अपने प्यार को चुनते हुए अपनी किस्मत से लड़ेगी? क्या आर्यमन कभी समझेगा और उसके सामने खड़ा प्यार कितना ज्यादा दिन तक टिकेगा? और क्या राविश और अनंता की शादी सच में होगी या सिर्फ एक इल्यूजन है? अब आने वाले एपिसोड में सिर्फ ट्विस्ट नहीं बल्कि इमोशन, ब्रेकडाउन, सेक्रीफाइस, बड़ा तूफान आने वाला है। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एपिसोड नहीं सुनाते, हम उसके पीछे छुपी और फीलिंग्स को समझाने की कोशिश करते हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे अपडेट को लेके? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीटशन को।